नमस्कार दोस्तों, देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण उदय न्यूज। हमारे साथ जो शख्स है, अभी कुछ दिन पहले वीआईपी में थे तब हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ऋतुराज पांडे जी, और इनका इंटरव्यू लिया था और रातों रात इन्होंने बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। आज यहाँ पे इन्होंने अपना मिलन समारोह भी रखा था। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी और उदय न्यूज के सारे चैनलों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? जानना चाहते हैं हम लोग कि एक रातों रात आप इधर आ गए, कैसे आ गए, क्या बात है? कोई डील था कि क्या था? इस पर खुलासा कीजिए। नहीं, देखिए, डील अगर ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ होता है ना, विचारों का जब तक मिलन होता है तब तक आप किसी के साथ कहीं भी रह सकते हैं। और जहाँ विचार में थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, आपको लगता है कि नहीं, सोच में फर्क आ रहा है, तो फिर आदमी वहाँ से अलग हो जाने में ही भलाई है। तो मैंने देखा, अपने आप को महसूस किया कि मैं वहाँ बहुत हद तक फिट नहीं बैठ रहा हूँ, इसीलिए मैं वहाँ से अलग हो गया। अच्छा सर, क्या कहेंगे आप? आज भाजपा का माने कार्यकर्ता बने हैं और भाजपा ज्वाइन भी किए हैं। यहाँ पे आदरणीय यहाँ के एमपी, माननीय एमपी राधा मोहन सिंह जी भी मौजूद था। मौजूदगी में उन्होंने उनके मौजूदगी में आपने शपथ ग्रहण किया है, सदस्यता ग्रहण किया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, परसों रात में उनसे हमारी बात हुई थी। माननीय हमारे संसद महोदय, पूर्व मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी से बात हुआ, बात विचार बहुत अच्छा लगा। परसों पहली बार बात हुई हमारी। उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ों पर, बहुत ऐसे मुद्दों पर हमसे बहस किया, बात किया, बताया कि आप आइए। और फिर हमने आज का दिन इसके लिए शुभ दिन रखा। सुबह 11 बजे का उन्होंने समय फिक्स रखा और कल मैं अपने वीआईपी का जो अध्यक्ष पद पर था उसको मैंने रिजाइन दे दिया, और रिजाइन देकर आज मैं यहाँ ज्वाइन किया। देखिए, सच्चाई ये है कि हमारे राष्ट्र में, भारत में एक ही पार्टी है जो सरवाइव आज के टाइम में कर रही है और आने वाले कई सालों तक करेगी, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। सही कहा जाता है कि यह पार्टी सत्य की पार्टी है, ये पार्टी जनता की पार्टी है, जन जन की पार्टी है, भारत के हर एक व्यक्ति की पार्टी है, हर एक जनता जनार्दन की पार्टी है। और इस पार्टी में आकर मैं अपने आप से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस पार्टी का एक सच्चा सेवक बनकर इस पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करूं। और हमने अभी माननीय मंत्री जी के साथ बोला भी कि अब की बार मोदी जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, तो अब की बार यहाँ से भी कम 4 लाख पार, यानी मोतिहारी से 4 लाख पार से आपका विजयी हो। और हम लोग मिलजुल कर, आज से हमने कमर कस लिया है और बहुत जोर शोर से कमर कसा है। 6 के 6 विधानसभा क्षेत्र में हम जाएंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, समझाएंगे। मोदी जी की जो सोच है वो हम बताएंगे। और सोच मोदी जी की क्या, अपने लिए तो है नहीं, इस जग जाहिर है। ये तो सब लोग कहते हैं और कहने की बात भी नहीं कि जो इंसान हमेशा दूसरों के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है, तो उनकी सोच को और भी जहाँ तक सोच नहीं पहुँचा उसको हम लोग पहुँचाएंगे और वोट लेंगे और लोगों से आशीर्वाद लेंगे। और मैंने मंत्री जी को बोला भी कि अब की बार आप अधिक से अधिक मतों से जीतें, और हमारी चंपारण वासियों की एक ख्वाहिश रहेगी। कैसे जीतिएगा? बीच में रोकना चाहेंगे। यहाँ पे कुशवाहा समाज का और मल्लाह समाज का जो भी वोटर है, और जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं राजेश जी बनकर आए हैं, उम्मीदवार महागठबंधन के मोतिहारी वीआईपी के, वो बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ है। इस पर क्या वक्तव्य है आपका? देखिए, सबसे पहले तो वो चुनाव में आए हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और लड़ाई होनी चाहिए, उसमें कोई मतलब बुराई नहीं है। लेकिन इस समाज से है, वो कुशवाहा समाज से हैं, यही सब तो सोचकर मतलब ऐसा लगता है कि हमारे देश को हो क्या गया है, हमारे समाज को हो क्या गया है। जब बातें होनी शुरू हो जाती है, मैं तो एक ब्राह्मण समाज का था, फिर भी तो मैंने एक पार्टी ज्वाइन किया ना, रहा ना उसमें। निषाद जो पार्टी खुद अपने आप को निषाद की पार्टी बोलती है, उसमें रहा मैं, तो मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। इस समाज से कुछ नहीं होता, ये आपका व्यक्तित्व, आपका सोच, आपका देश के प्रति समर्पण, आपकी जनता के प्रति समर्पण ही आपको आगे लेकर जाता है और पार्टी को आगे लेकर जाता है। जब आपके पास इन चीज़ों से जब आप भटक जाएंगे, जब आपका कोई दिशा नहीं होगा, तो आप किसी भी समाज से आएँ, कहीं से भी आएँ,
आप प्रगति की राह पे नहीं बढ़ सकते हैं। हम लोग का बीजेपी का उद्देश्य, बीजेपी का सोच बहुत बड़ा है और यहाँ जो लड़ाई है ये मोदी जी का है। अगर मैं आपसे पूछूं आज के टाइम में कि हमारे विपक्ष में कौन है, आप ही तो लोगों से पूछते होइएगा ना, आप किसको देखना चाहते हैं? आप ना वोट आप किसके लिए बर्बाद करेंगे? ये कोई बिहार का चुनाव तो है नहीं, ये तो सेंट्रल का चुनाव है ना। सेंट्रल में है किसी के पास कोई एक ताकत? राहुल गांधी है ना। राहुल गांधी को क्या किसी ने नेता माना है? किसी विपक्ष लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने आपस में एकजुट होकर बोला है कि हैं वो? आप पूछिए, कहीं बताइए हमको कि बोला है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं? नहीं है। वो खुद नहीं बोलते कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ। मोदी जी तो बोलते हैं ना कि मुझे 5 साल और दीजिए, चाहे मुझे 10 साल और दीजिए। वो तो 47 तक की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कभी अपने आप को नहीं बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं है। उन लोगों के पास किसी में वो क्षमता नहीं। पहले ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को ताकतवर बनाएं, अपने आप को क्षमता करें, फिर लड़ाई में आए ना। लड़ना तो है ही है, सब कुछ अच्छा लगता है। हमारे देश में चुनाव 5 साल पर चुनाव का महापर्व मनाया जाता है और इस पर्व में हम लोग हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ बैठते हैं और लड़ते हैं और चुनाव हारते और जीतते दोनों हैं। एक ऐसा है, ये तो प्यार है इसमें तो कहीं भी तकरार नहीं है। मैं पार्टी छोड़ के आया तो ऐसा थोड़े कि हमारे जो पार्टी के सदस्यगण हैं उनसे मेरा कुछ हो गया, नहीं है। सबके साथ वही व्यवहार है। सुबह से हजारों फोन आया, सब लोगों से बातचीत हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, आपने जो किया है, आपके सोच के साथ हम लोग हैं। हम मतलब ऐसा कुछ भी मतभेद नहीं। आज जब आप यहाँ पे मिलन समारोह अपना कर रहे थे, अपने आप को भाजपा को समर्पित कर रहे थे, तो काफी संख्या में भी लोग था। इस पर क्या कहेंगे? सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग था। जी। देखिए क्या है कि हम जब 2020 में चुनाव यहाँ लड़े थे ना, तभी से कल्याणपुर की धरती को मैंने अपनाया था और हमारे जो अपना 34 पंचायत है, 34 पंचायत में लगभग हर एक गांव में गया था, लोगों से मिला था, बातचीत किया, तो लोगों का प्यार और हमारे प्रति समर्पण है। आप देखिए ना कि सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि 12 घंटे का भी समय मुझे नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहूँ, कहाँ 12 घंटे का भी समय नहीं मिला मुझे। कल रात तक मैं पटना में था। पटना से करीब 8-9 बजे पटना से चला हूं मैं, रात को 1 बजे यहाँ पहुंचा हूं मैं। और सुबह में सब अपना बात फिक्स हुआ और देखिए आपने देखा एक माहौल बना, लोग आए, लोगों का आशीर्वाद मिला। तो इस सब कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है, आपकी जो अच्छाई है, उसके बदौलत है। अच्छा, जाते जाते क्या कहिएगा? बस यही कहेंगे कि जो हमारा पर्व अब आ चुका है, देश का सबसे बड़ा गौरव, देश का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व जिसको बोलते हैं, हम सब मिलकर एक साथ मोदी जी के सपनों को साकार बनाएं और 400 का पार जो उनका सपना है उसको सही ढंग से वोट देकर उनको जिताएं। जो जहां पे है, जिस वक्त है, जहां भी है, घर से निकलिए, वोट दीजिए और मोदी जी के सपना को पूरा कीजिए। अंतिम सवाल बोला जाए कि आपने कहा था पिछले इंटरव्यू में, मैं कल्याणपुर से चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूं या दलीय लड़ूं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो मेरा संकल्प है, वो मेरा संकल्प है। देखिए क्या होता है ना कि हर एक आदमी का एक अपना सोच होता है। जैसे पप्पू यादव जी को आपने देखा पूर्णिया का, लोगों ने बहुत सारी बातें कहा, ये विपक्ष वो विपक्ष, ये कहा, उनको लड़ना था, उनके साथ तो बहुत सारा अत्याचार भी हुआ ना, फिर भी जनता उनके साथ है। और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे एक भरोसा है कि वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो निखरेगा, किसी न किसी रूप में निखरेगा। देखिए आप पार्टी के साथ हम हैं, पार्टी के साथ मेरा मन मिल रहा है, पार्टी के साथ हम समर्पित हैं, लेकिन हम अपने लिए भी हमको समर्पित होना पड़ेगा। जब हम अपने आप को, अपने सोच को दबा देंगे, अपने आप को दबा देंगे, तो फिर हम कुछ नहीं है। फिर हमको हमारी इंसानियत पे हमको फिर डाउट होने लगेगा कि हम इंसान हैं। तो हमने कल्याणपुर की जनता से इस चीज़ को बताया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं लड़ूंगा। अब कैसे लड़ूंगा, किधर लड़ूंगा, कब लड़ूंगा, ये सब समय के अंदर सब दबा हुआ है। जब वक्त आएगा देखा जाएगा। जब तक है तब तक हम लोग मिलजुल के भी अपने मोदी जी के सपनों को और माननीय राधा मोहन जी के सपनों को हम लोग आगे बढ़ाएं, इनके लिए भी मेहनत करें। हमारे जितने यहाँ पर सचिंदर भाई हमारे हो गए,
फिर पिपरा के विधायक जी हो गए, फिर मोतिहारी के हो गए, गोविंदगंज के हो गए, हरसिद्धि के हो गए। इस सब लोग हम लोग मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और धूमधाम से यहाँ पर विजयी का झंडा फहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे ऋतुराज पांडे जी और इन्होंने सारी सवालों को बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।